हेलो एवरीवन। तो वेलकम टू वन एकेडमी। और आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है लाइट। ठीक है, मेनली आई विल गो फॉर क्लास 10। ठीक है, तो ये क्लास 10th का एक टॉपिक है लाइट। अब पहले ही देखो, थोड़ा सा हम लोग हाई लेवल चीज़ें बोल देते हैं या लाइट के बारे में बोल देते हैं। तो एक कॉन्सेप्ट है क्या कि लाइट कैन बी सीन, कैन लाइट बी सीन, कैन लाइट बी सीन। तो आंसर आता है नो, लाइट कैन नॉट बी सीन। हम लोग लाइट नहीं देख सकते। तो हम लोग क्या देख सकते हैं? हम लोग लाइट के वजह से देख सकते हैं। वी सी बिकॉज ऑफ लाइट। ठीक है, वी सी बिकॉज ऑफ लाइट। क्लियर? अब ये लाइट है क्या? व्हाट इज दिस लाइट? तो लाइट के बारे में अगर हम लोग बोले तो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। एक एनर्जी है जिसका काम क्या है ना, हमें विजन में हेल्प करता है। इट हेल्प्स अस इन विजन। हालांकि ये बहुत नैरो डेफिनेशन है, क्योंकि हर लाइट विजन में हेल्प नहीं करता। ओके, ओनली अ स्मॉल स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट इज यूजफुल इन विजन। ठीक है, तो एनर्जी तो ऑब्वियसली इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, लेकिन हर बार विजन में हेल्प करना ये थोड़ा सा ट्रिकी है। ठीक है, बट ओके, बहुत बुक्स में डेफिनेशन दिया रहता है कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच हेल्प्स अस इन विजन। ओके, ठीक है, चलो। अब ये अगर लाइट के बारे में बोले तो ये लाइट होता क्या है? इसके पास मास तो नहीं होता। तो क्या ये पार्टिकल है या ये एनर्जी है या ये वेव है? क्या है, पार्टिकल है कि वेव है? तो इट इज अ पार्टिकल एंड ऑल्सो अ वेव। ये दोनों तरीके से बिहेव करता है। कभी कभी पार्टिकल की तरह भी बिहेव करता है, कभी कभी वेव की तरह भी बिहेव करता है। तो लाइट बिहेव्स लाइक अ पार्टिकल एज वेल एज अ वेव। ठीक है, वेव की तरह भी बिहेव करता है, पार्टिकल की तरह भी बिहेव करता है। नाउ व्हाट इज दिस लाइट? ओके, तो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, जो हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड इट enables अस टू सी ऑब्जेक्ट। रिमेंबर कि ये जो enables अस टू सी का कहानी है ना, दिस इज ओनली applicable for the visible spectrum, for the visible spectrum। लाइट के पास एक अल्ट्रा वायलेट स्पेक्ट्रम भी है। ठीक है, एक इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम भी है, एक अल्ट्रा वायलेट स्पेक्ट्रम भी है, एक इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम भी है, जो कि हम लोग देख नहीं सकते, जो कि हम लोग देख नहीं सकते। और लाइट डेफिनेटली कैन नॉट बी सीन, लेकिन हम लाइट के वजह से देख सकते हैं। और ये देखने का प्रोसेस भी कैसा होता है कि सपोज ये एक ऑब्जेक्ट है, सपोज ये एक ऑब्जेक्ट है, लाइट आया, इसके ऊपर गिरा, फिर रिफ्लेक्ट होके मेरे आंख में आया। तो मेरे आंख में जब ये आएगा तो रेटिना में क्या करेगा, एक इमेज फॉर्म करेगा इस ऑब्जेक्ट का। रेटिना में क्या करेगा, एक इमेज फॉर्म करेगा ये ऑब्जेक्ट का, और वहां से सिग्नल जाएगा। सिग्नल जाएगा कहाँ पे ना, ब्रेन में। ब्रेन में सिग्नल जाएगा, और ये ब्रेन में जो सिग्नल जाएगा, सिग्नल जब चला गया तो यहाँ पे क्या बन गया, यहाँ पे बन गया कि अच्छा मेरे पास विजन आ गया, विजन आ गया। ठीक है, विजन आ गया। ये आई एम एबल टू सी नाउ। क्या देखा मैंने? मैंने देखा ये ऑब्जेक्ट को, मैंने देखा ये ऑब्जेक्ट को। क्लियर? 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 ओके। नाउ लाइट के सोर्सेस क्या क्या हो सकते हैं? ये तो बहुत छोटे जब तुम लोग बच्चे थे तब भी पढ़ चुके हो कि एक नेचुरल हो सकता है, एक आर्टिफिशियल हो सकता है। नेचुरल जैसे कि सन, स्टार, बल्ब, कैंडल, ये सारा नेचुरल चीजें हैं। ठीक है, और आर्टिफिशियल यानी कि सॉरी, दे आर नॉट नेचुरल थिंग्स। सन, स्टार, ये जो भी है दे आर नेचुरल। एंड बल्ब हो गया, कैंडल हो गया, मैच स्टिक हो गया, मैच स्टिक जब मैं जलाऊंगा, ये सारे चीज क्या हो गया, दे आर आर्टिफिशियल सोर्सेस ऑफ लाइट। ठीक है, अब मैं कोई ऑब्जेक्ट को भी ना कभी कभी क्लासिफाई कर सकता हूँ, कभी कभी क्या, हर वक्त क्लासिफाई कर सकता हूँ, बेस्ड ऑन वेदर दे एमिट और डू नॉट एमिट लाइट। तो बेस्ड ऑन वेदर दे एमिट और डू नॉट एमिट लाइट, यू कैन क्लासिफाई ऑब्जेक्ट्स एज ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस। ल्यूमिनस या तो नॉन ल्यूमिनस। ल्यूमिनस क्या होता है? व्हाट आर ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स? ऑब्जेक्ट्स दैट एमिट लाइट, जैसे कि सन हो गया, दैट इज ल्यूमिनस।
नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स हालांकि ज्यादा है, जैसे कि which reflect light, which cannot emit their own light, they are visible because they reflect light, okay, of other objects, of which objects, of luminous objects, ठीक है। तो ये हो गया नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, जैसे कि मून हो गया, पेड़ हो गया, खेत हो गया, टेबल हो गया, चेयर हो गया, मैं हो गया, तुम हो गए। हम लोग लाइट थोड़ी इमिट कर सकते हैं, तो हम विजिबल कैसे बने? हम लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं और विजिबल बनते हैं, लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं एंड हेंस विजिबल बन जाते हैं। क्लियर? अब एक लाइट का बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी अगर मैं बोलूं तो वो होता है रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट इज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी ऑफ लाइट। रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट ये क्या बोलता है? ये क्या बोलता है? ये बोलता है कि बेटा लाइट कभी भी ना मतलब कर्व्ड पाथ में ट्रैवल नहीं कर सकता। लाइट कभी भी कर्व्ड पाथ में ट्रैवल नहीं कर सकते। ये हमेशा ट्रैवल करेगा तो ट्रैवल करेगा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करेगा। इट विल ऑलवेज ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। इट विल ऑलवेज ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन। ओके, सो दिस इज रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। सिंपल चीज है, ठीक है। नाउ कमिंग टू अ वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट विच इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो ये रिफ्लेक्शन क्या होता है? रिफ्लेक्शन मतलब सपोज जैसे कि मैं एक बॉल को दीवार में फेंक के मारा। मैं एक बॉल को दीवार में जब फेंक के मारूंगा, क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकता हूँ? क्या एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि वो बॉल वापस आएगा, वो बॉल मेरी तरफ वापस आएगा। तो बॉल जैसे मेरी तरफ वापस आ गया तो मतलब क्या बोलूंगा उसको? वो बाउंसिंग बैक को क्या बोलूंगा? क्या बोलूंगा? तो दैट इज नथिंग बट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये क्या होता है? ये बाउंसिंग बैक होता है किसका? ना लाइट का, फ्रॉम दी सरफेस, फ्रॉम दी सरफेस, ठीक है, फ्रॉम दी सरफेस। अब ये रिफ्लेक्शन भी ना दो टाइप का होता है। ये रिफ्लेक्शन, एक सेकेंड, ये रिफ्लेक्शन भी जो होता है ना, ये दो टाइप का होता है। वन इज रेगुलर एंड अनदर इज इरेगुलर, ठीक है। रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या है और इरेगुलर रिफ्लेक्शन क्या है? व्हाट इज रेगुलर एंड व्हाट इज इरेगुलर रिफ्लेक्शन? तो देखो, जैसे कि सपोज एक सरफेस है, जैसे कि सपोज एक सरफेस है, तो ये सरफेस जो है, इस पे मेरा रेज ऑफ लाइट आया पैरेलल, मेरे पास आ गया पैरेलल रेज ऑफ लाइट। ये दो रे ऑफ लाइट सपोज मेरा पैरेलल है। अब रिफ्लेक्शन के बाद भी अगर ये पैरेलल रहते हैं, रिफ्लेक्शन के बाद भी अगर ये पैरेलल रहते हैं, तो मैं क्या बोलूंगा? तो मैं बोलूंगा कि अच्छा बाबा, ये जो रिफ्लेक्शन है ये बन गया मेरा रेगुलर रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के बाद भी अगर रे ऑफ लाइट पैरेलल रहते हैं, तो मैं बोलूंगा ये हो रहा है रेगुलर रिफ्लेक्शन या तो स्मूथ रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन या तो स्मूथ रिफ्लेक्शन, ठीक है। ये होता किस सरफेस में है ना? स्मूथ, अनइवन, ठीक है, पॉलिश्ड सरफेस, जैसे कि मिरर, इसमें देखा जाता है रेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है। इमेज इसमें क्लियर दिखता है। रेगुलर रिफ्लेक्शन की वजह से जो इमेज फॉर्म होता है वो क्लियर दिखता है हमें, ठीक है। और इरेगुलर रिफ्लेक्शन क्या है? व्हाट इज इरेगुलर रिफ्लेक्शन? इरेगुलर रिफ्लेक्शन मींस दैट दी रिफ्लेक्शन इज हैपनिंग, बट यहाँ पे ना जो सरफेस है वो सरफेस स्मूथ नहीं होता, स्मूथ नहीं होता। तो यहाँ पर रिफ्लेक्शन भी थोड़ा सा अलग टाइप का होता है, थोड़ा सा अलग टाइप का होता है। कैसे होता है? जैसे रे ऑफ लाइट आया, रे ऑफ लाइट आया, रे ऑफ लाइट आया, पैरेलल, पैरेलल रे ऑफ लाइट आया, और ये जब रिफ्लेक्शन हुआ तो फिर रिफ्लेक्शन जो हो गया, तो रिफ्लेक्शन के बाद ये और पैरेलल नहीं रहा। पहले तो पैरेलल आया था, लेकिन रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल नहीं रहा। तो दिस सॉर्ट ऑफ रिफ्लेक्शन इज नोन एज इरेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है। ये होने के लिए सरफेस जो है वो रफ होना जरूरी है। रफ होगा, अनइवन होगा, रगेड होगा, नॉट पॉलिश्ड, then you will get irregular reflection, ठीक है। then you will be getting irregular reflection, clear? अब इसमें इमेज फॉर्मेशन क्या होता है? होता है, लेकिन उसमें रगेड इमेज फॉर्मेशन होता है। इमेज फॉर्मेशन क्लियर नहीं होता। इमेज फॉर्मेशन हो सकता है लेकिन क्लियर नहीं होता। ओके, क्लियर एवरीवन? क्लियर एवरीवन? ओके, नो डाउट्स, आई होप नो डाउट्स। ओके,